नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। और आज बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जहां एक पार्टी ऐसी है यानी कि कांग्रेस जो डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई है, तो एक गठबंधन ऐसा है जो डबल सेंचुरी लगा रहा है। नैना बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, आखिर कौन चेहरा होगा, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कौन सा दल होगा ये स्थिति अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है। जल्दी से बता दें, दोपहर 2 बजे तक का जो अभी तक का जो तमाम अपडेट है, अगर आप ये जो पूरी टैली रिपोर्ट्स आंकड़े देख रहे हैं तो उसमें एनडीए बहुमत को हासिल कर चुकी है। 243 में से 207 सीटें ये एनडीए गठबंधन पा चुका है और महागठबंधन सिमटकर वो 31 तक जा पहुंचा है। आरजेडी खुद 26 सीटों के साथ में यहां पर नजर आती है, कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर नजर आ रही है और अन्य के खाते की तस्वीर भी आपके सामने है। और इसी रूप में बीजेपी 97 सीटें हासिल करते हुए, बहुमत बनाते हुए, बढ़त बनाते हुए, और ये जरा कहा जा सकता है मीनाक्षी सबसे बड़ी पार्टी इस बार बिहार में एक तरह से वो नजर आती है। बिल्कुल, और बड़ी जानकारी आपको दे देने कि बिहार के रुझानों में प्रचंड जीत की ओर है एनडीए। और आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये सूत्र बता रहे हैं 6 बजे के बाद पीएम मुख्यालय जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी जब जब चुनाव हुए हैं राज्यों में, तब जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री एक बार जाते जरूर है, प्रधानमंत्री एक बार जाते जरूर है दरअसल, ताकि जाकर के वहां पर हौसला अफजाई अपने कार्यकर्ताओं की कर सके, उनमें जोश भर सके। और एक बार फिर से ये तस्वीर है ना, एक बार देखने को बीजेपी मुख्यालय से मिल सकती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं शाम 6 बजे के लगभग। बिल्कुल, और देखिए ये मेहनत का ही नतीजा है। और जाहिर सी बात है, पिछले कुछ वक्त में जैसे ही चुनावी मोड शुरू हुआ, चुनावी मोड के साथ साथ एक अलग रूप एक्टिविटीज का नजर आने लगा था। तमाम बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो सभी लगातार बिहार में एक के बाद एक रैलियों पे रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, और वो तमाम ग्राउंड पर ये सभी की एक्टिविटीज एक तरह से नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच बिहार रुझानों पर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जेडीयू की तरफ से एक नया पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, और उसमें जेडीयू ने जीत को लेकर बात कही। जीता है एनडीए, जीता है बिहार, जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास। तो ये जेडीयू की तरफ से एक नया ट्वीट किया गया है। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। एनडीए गठबंधन जिस तरीके से जीत हासिल किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये वो अपने आप को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की महिलाओं का विश्वास जीता है। लेकिन मीनाक्षी शब्द बदल गए हैं। कुछ देर पहले इसी जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और बाकायदा नीतीश कुमार के पक्ष में था। ये कहा गया था कि भाई ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और उसके कुछ देर के बाद हो सकता है ऊपर से फोन गया हो, मुश्किल से चंद मिनटों के बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है, और ये डैमेज कंट्रोल है एक तरह से नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा ये मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी जो ट्वीट है वो आपको दिखा देते हैं क्या कुछ लिखा गया है इस एक्स पोस्ट पर। ये लिखा गया है साफ तौर पर कि जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार, क्योंकि महिलाओं ने इस बार खुल करके बिहार में वोट किया है। 71% से ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकली हैं वोट करने के लिए। इसे लेकर के तमाम तरीके के जो पोस्ट हैं वो अब किए जा रहे हैं। और भी ट्वीट की अगर मैं बात करूं, और भी पोस्ट की अगर बात करूं, तो ये जीत का परचम बिहार वासियों के विश्वास भरोसे का प्रतीक है। सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं और बिहार की सम्मानित जनता को बधाई। तो कहीं ना कहीं जनता की जो जीत है, इसे जेडीयू की तरफ से इसे करार दिया जा रहा है। महिलाओं को लेकर के विशेष तरीके से उनके तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और जैसे हमने आपको बताया, अब से कुछ देर पहले जेडीयू की तरफ से एक और पोस्ट किया गया था, वो डिलीट कर दिया गया है। बड़ी खबर ये, नीतीश को सीएम बता दिया था और लिखा था नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। उसके बाद में ये वाला दूसरा पोस्ट जो है आनन फानन में किया गया है। हालांकि वही जो मीनाक्षी आप बात कह रही थी कि इसका कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है परिणामों पर या फिर बाकी चीजों पर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये एक तरह से एक मैसेज कन्वे करने की और एक नैरेटिव सेट करने की बात जरूर है। बिल्कुल, अपनी बात भी कर दी, बात हटा भी दी, लेकिन मुझे सीधे तौर पर जो लगता है पिछले 20 साल की बिहार की राजनीति पर अगर हम नजर डाले, पहले सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि सीएम थे, हैं और रहेंगे। अब यही बात का जिक्र किया जा रहा है कि अगर ये जो ट्वीट उनकी तरफ से हटाया गया और दूसरे पोस्ट में जिस तरीके से वो महिलाओं के विश्वास की बात कह रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू को साथ लेकर के चलेगी। उसकी वजह भी है सेंटर में नैना जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार कुछ भी कहें, नीतीश कुमार ये नहीं कहेंगे कि बिहार को आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा
बिहार को लेकर के, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि हम सेंटर में तभी टिकेंगे जब हमें मुख्यमंत्री पद का दावेदार आप घोषित कर बिल्कुल, लेकिन ये दोनों तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर जिसमें सिर्फ नीतीश का चेहरा है, ना भूतो ना भविष्यति, बिहार वासियों को बहुत शुभकामनाएं, सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। पहली ये तस्वीर जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके चंद मिनटों के बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दूसरा पोस्ट नजर आता है। तस्वीर नीतीश कुमार की वही होती है जिसमें पहली वाली तस्वीर में वो अकेले थे, लेकिन उसके बाद में फिर उसमें आपको 3 महिलाएं भी नजर आती हैं, जिसमें एक तरह से क्रेडिट जो है वो महिलाओं को भी दे दिया गया। हालांकि इन दोनों ही तस्वीरों में बहुत सी बातें छुपी हुई हैं और वो समझने वाले जरूर समझ रहे होंगे कि आखिर क्या नैरेटिव, क्या एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती रही है, क्योंकि बार बार मीनाक्षी ये कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। चलिए डबल इंजन की नहीं भी, लेकिन ये जो पूरा आंकड़ा है, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार किसी भी दल के लिए आखिर क्यों जरूरी है। देखिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि पहले नीतीश के लिए कहा जाता था कि नीतीश जिसके साथ में वो जीत, एक तरह से जीत की चाबी है, वो बिल्कुल, जीत पक्की हो गई। बिल्कुल, क्योंकि कुछ अब ना ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पर, कि एक पूरा जो नंबर गेम है वो बताया जा रहा है कि बीजेपी को आप जोड़ दीजिए, चिराग पासवान की पार्टी को आप जोड़ दीजिए, मांझी की पार्टी को आप जोड़ दीजिए, कुशवाहा जी की पार्टी को आप जोड़ दीजिए, तो जो नंबर गेम है वो 114-15 तक नैना पहुंच जाता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ेगी जेडीयू की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि जेडीयू के पास अगर 80 सीटें हैं तो इसके साथ साथ आरजेडी के पास कितनी सीटें हैं, हम और कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं, वहां पर भी बहुमत के अगर आंकड़े हैं तो बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, इसके लिए उन्हें पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन महत्वाकांक्षा है। हालांकि कुछ समय पहले ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की जो एज है, उम्र, उस उम्र के लिहाज से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार शायद आने वाले वक्त में उस रूप में एक्टिव ना रहे, क्योंकि हमने देखा था कई बार वो कई चीजें भूल जाते थे। बहुत सी ऐसी बातें जरूर नजर आ रही थी। बजे बहे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम ही मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अपना किशोरी जी के टहल बजे बहे मिथिले में रह। तो बिल्कुल मैथिली ठाकुर के आंगन में बधाइयों का दौर शुरू हो गया है और वही वो गुनगुनाते हुए नैना नजर आ रही थी। अब नित्यानंद राय की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनवा देते हैं, किस तरीके से बिहार की जनता को वो धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठायतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया।
तो आपने ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी। देखिए, जीत के बाद में एक अलग उत्साह तो जरूर नजर आता है, लेकिन मैं और मीनाक्षी क्योंकि बात कर रहे थे अभी खासतौर से नीतीश कुमार की, एक बात अपने दर्शकों को जरूर बताएं, खासतौर से विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा था उनकी उम्र को लेकर। लगभग 74 से 75 साल की उम्र नीतीश कुमार की एक तरह से होने वाली है, और यही वजह है कि आरजेडी के दफ्तरों में बड़े बड़े ऐसे पोस्टर्स लगे थे अलविदा चाचा के नाम के। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, नीतीश कुमार पहले दिन से लेकर आखिरी समय तक, यानी चुनाव प्रचार का जब आखिरी वक्त था तब तक लगातार चुनावी मैदान में वो डटे रहे, और 24 दिनों के अंदर 84 उन्होंने जनसभाएं की, हेलीकॉप्टर यात्राएं की, रैलियां की, पूरी तरह से एक्टिव मोड में वो जरूर नजर आ रहे थे। जल्दी से रुक कर लेते हैं, मेरे साथ ही इस दौरान जुड़ रहे हैं शिवम दत्त मेहता सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ में। शिवम, अब आंकड़े स्पष्ट होते होते तस्वीर भी लगभग स्पष्ट होती हुई नजर आती है, क्योंकि 2 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहा जा रहा है आखिरी पड़ाव अलग अलग राउंड की काउंटिंग होगी, लेकिन नतीजे बहुत ज्यादा अंतर होगा ये मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल नैना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अभी काफी राउंड्स की जो है गिनती बाकी है, तो थोड़ा सा और इंतजार। वो कहते हैं ना, एक बार मोहर लग जाए तभी कहा जाए कि जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन बहुत थंपिंग मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। और मैं ये कहूंगा कि 2010 के बाद अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो आप याद करिए 2010 की अगर मैं बात करूं, बीजेपी प्लस जेडीयू 206 का आंकड़ा जो था, उन्होंने जीत जो हासिल करी थी वो बहुत बड़ा आंकड़ा था। फिर थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं। आप 2015 की अगर बात करें तो फिर जहां नीतीश है वहां पर नंबर्स हैं। ये बात बिल्कुल एक काबिज बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है कि जहां जहां नीतीश जाते हैं उनके नंबर्स आते हैं। इस बार जब नीतीश की वापसी हुई, जब वापस आए बीजेपी के साथ, तो एनडीए इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और वो तमाम फैक्टर्स जो हैं वो काम कर चुके हैं। जो आप महिला यहां पर फैक्टर जो कहें, माता बहनों की तरफ को जो ध्यान आकर्षित किया गया था, ध्यान दिया गया था और उनके लिए जो काम किया गया था, चाहे बीजेपी सरकार कह लीजिए, एनडीए सरकार कह लीजिए, आप एक पूरा पैटर्न देख सकते हैं। हर चुनाव में महिलाएं ही डिसाइडिंग फैक्टर हो रही हैं। विपक्ष यहां पर आरोप लगा रहा था कि आपने 10,000 रुपए दिए और वो तमाम चीजें, इसको वोट खरीद तक उन्होंने कह दिया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से 30,000 रुपए का जो वादा किया गया था उसको अस्वीकार कर लिया जनता ने। और जनता को पता है कि भाई ये जो 10,000 है कम से कम ये तो आ गए, 30,000 का तो केवल वादा है। एक वादा आपने ये भी नैना, आपने ये भी सुना होगा कि कैसे हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात की जा रही थी। अरे भाई, हर घर में सरकारी नौकरी अगर आप देंगे तो 2 करोड़ परिवारों में आप सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आप पूरे अगर सेंट्रल एम्प्लॉइज को मिला लें, स्टेट एम्प्लॉइज को मिला लें, तो इतना आंकड़ा नहीं बैठता। और बिहार की अगर बजट की बात की जाए तो इतना बिहार का बजट नहीं है, कम से कम 5-6 गुना आपके पास पैसे वो लगने हैं। तो ये महज जो है, जनता बहुत समझदार है, जनता समझ गई थी। कैंपेनिंग बहुत शानदार हुई थी। एक तरफ इनका एमवाई फैक्टर था जो इनका फेल हुआ, जहां पर मुस्लिम्स और यादव फैक्टर इन्होंने चलाने का प्रयास किया, और दूसरी तरफ इन्होंने जो फैक्टर चलाने का प्रयास किया जहां पर महिला और युवा थे। इस बात को बीजेपी बखूबी जानती भी है, मानती भी है और कहती भी है कि कोई एमवाई फैक्टर नहीं है। जो भी एमवाई के लोग हैं वो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं, और इस चुनावी परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि बिहार की जनता की, कोई भी जनजाति की बात कर ले या फिर जो जातिगत समीकरण की बात कर ले, सबको साधा है बीजेपी और साथ ही जेडीयू ने मिलकर के। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि 2 एमवाई हैं। एक मुस्लिम यादव वाला जो एमवाई है वो वहां पर उनका फेल हो गया, धराशायी हो गया। अच्छा ठीक है, कुछ सीट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, प्रयास किया, लेकिन आप सोचिए तेजस्वी यादव का क्या हाल है। वो खुद ट्रेल कर रहे थे, अब अपडेट होगा तो वो भी जानकारी आपको देंगे। तेज प्रताप यादव का क्या हाल, आप वो भी देखेंगे, वो भी ट्रेल करते हुए कितने पीछे। तो आप ये देखिए, उनका यादव फैक्टर और उनका मुस्लिम फैक्टर नहीं चला। अच्छा, क्या AIMIM ने डेंट किया? बिल्कुल किया होगा, हर बार की तरह। अब क्या जेडीयू को मुसलमान पसंद करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब बीजेपी यहां पर चुनाव में आती है, एनडीए, तो यहां पर जेडीयू भी साथ में, और जब जेडीयू साथ है तो मुस्लिम वोट उनके साथ है। मुसलमानों को पता है कि भाई आप नीतीश जी पर विश्वास कर सकते हैं। AIMM आएगी जाएगी, आप आरजेडी की बात करेंगे तो कोई भरोसा नहीं है। शिवम, लेकिन इसके साथ में चूंकि आपने एमवाई एक फैक्टर की बात की, तो ये मान के चलिए कि इस बार चुनाव ने बहुत से मिथ जो है वो ब्रेक कर दिए। ऐसा लगता था शायद कि भाई ये मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक या परंपरागत जो सीटें हैं वो उनका कहीं ना कहीं दबदबा है, लेकिन अब इस बार के पैटर्न से ये स्पष्ट हो गया कि लोगों के लिए जाति से ज्यादा मुद्दे मैटर करते हैं। चाहे बात वो रोजगार का हो, सुरक्षा का हो, बाकी सारे मुद्दे, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी जागरूकता के साथ में वोट किया गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है नैना कि भाई अब जातिगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन
थोड़ा सा दुर्भाग्य मैं इसको कहूंगा कि बिहार की राजनीति में आप जातियों को अलग नहीं रख सकते। आप अगर विपक्ष की तरफ से मुकेश सहनी की बात करें, उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट देना, ये सारी स्ट्रैटेजीज थी, जो सारी स्ट्रैटेजीज तो फेल हुई हैं। आप चाहे निषाद वोटर्स की बात करें, कुर्मी वोटर्स की बात करें, आप यादव वोटर्स का फैक्टर आप यहां पर इन्वॉल्व करें, आप ओबीसी फैक्टर इन्वॉल्व करें। अच्छा, ओबीसी के साथ साथ ईबीसी भी यहां पर है कि भाई अगर विपक्ष जाति का मुद्दा उठाता रहा तो फिर एनडीए ने, जेडीयू ने जिस तरीके से इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, आप उनको भी तो देखेंगे कि हर किसी के पास धन आ रहा है कि नहीं, हर किसी के पास रोजगार है या नहीं है। तो ये उन्होंने बहुत फैक्टर लगा। और मैं बार बार ये कहता हूं कि एनडीए की तरफ से जो एमवाई फैक्टर था वो महिला और युवा वाला फैक्टर जो है उनको बहुत अच्छा से उन्होंने इसको पूरा प्ले किया है अपने जो कार्ड्स हैं। और शानदार उनको ये अभी ट्रेल हो रहे हैं या फिर जो भी आगे पीछे हो रहे हैं, अभी काउंटिंग चल रही है, अभी कुछ टाइम बाद रिजल्ट आएगा और 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बोलेंगे, संबोधन जब वो करेंगे। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाते हैं या नहीं जाते हैं, हाल फिलहाल की घटनाओं को याद में रख करके। किरण हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण, बिहार जीत लिया, अब बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, यानी कि यहां से एक तीर से दो निशाने, एक जीत गए हैं, दूसरे की तैयारी शुरू हो गई है। किरण, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जरा समझाइए। इस जीत के बाद में उत्साह साफ तौर से नजर आता है। अब अगले चुनाव की तैयारी वेस्ट बंगाल की। सवाल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल किरण यही था कि जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल नैना, बीजेपी ने बिहार तो जीत बिल्कुल लिया नैना, है। देखिए इस बात को, और मीनाक्षी आपने इस बात को सही रखा है कि एक बार बिहार जीत और उसके बाद देखिए बंगाल की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो ये होना है क्योंकि हमने हमेशा देखा है बीजेपी को जो है वो मतलब हमेशा जो है वो चुनावी मोड में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चुनाव आने के 1 साल पहले या 2 साल पहले वो जगते हैं और उसके बाद उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है, जो योजना है, जो प्लानिंग है वो तैयार होती है। वो उसके पहले से ही और देखिए बंगाल में ये करना उन्होंने शुरू ही कर दिया। उन्होंने बिहार के जीत का इंतजार तक नहीं किया है, इससे पहले ही उन्होंने वहां पर जो है एक दम भरना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी को हमने कई बार ऐसे सुना है कि कई बार वो वहां पर जो है ममता सरकार पर तंज कसते रहते हैं। हर बार ऐसे कई भी मुद्दे उठते हैं, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप केस का मामला हो, इसके अलावा अन्य कॉलेजेस में रेप का मामला हो, या किसी भी तरह से जो है वहां पर कोई हिंसा फैली हो, उन सबको वहां पर बीजेपी जो है मुखर तरीके से उसको उठाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल में अब अपनी जगह को अगर कायम करना है तो इस तरह के मुद्दों में बढ़ चढ़ करके उनको जो है आगे आना होगा। और यही हम देखते हैं कि वहां पर वो हमेशा इस तरह से जो है आगे बढ़ करके रहते हैं। अब ऐसे में देखिए बिहार का चुनाव वो जीत चुके हैं, अब यही मोटिवेशन, यही जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनको बंगाल की तरफ लेके जाएगा। एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर के मुद्दे पर भी बीजेपी को तमाम तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी, जो हमने बिहार की सरजमी पर भी देखा था। वही बंगाल में भी ममता सरकार जो है करती दिखाई देगी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वही करेंगे। लेकिन सबकी कार्ड जो है वो बीजेपी ने ढूंढ ली है। सबकी कार्ड जो है उसको ढूंढते हुए अब आगे जो है वो कदम बढ़ाते रहेंगे। किरण, बात यह है कि देखिए इस जीत के बाद में उत्साह ही एक तरह से दर्शाता है कि आने वाले वक्त में अब दूसरे चुनाव की तैयारी, जहां पर चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, बिहार से सटी हुई एक तरह से सीमा है। और एसआईआर का जो मुद्दा था वो खासतौर से बिहार की सीमांचल सीटों के लिए तो बहुत गरमाया, लेकिन उससे एक साथ ये जरूर मैसेज दे दिया गया था कि इस पूरे क्षेत्र से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का इलाका और उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उसको लेकर विरोध हुआ, लेकिन अपने दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखाते चले। यहाँ पर जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर। अब अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है, खासतौर से शिवम, इन आंकड़ों के साथ ही यहाँ पर अब अगर फैक्टर्स की बात करें, किसी ने नहीं सोचा होगा कि आरजेडी अब तक के, खासतौर से तेजस्वी को जब से एक बड़ा चेहरा बनाया तो अब तक के सबसे निचले स्तर पर 27 सीटों के साथ में यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बात आप हम इग्नोर जिसको कर रहे हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि आरजेडी अकेली थोड़ी ना थी। आरजेडी थी कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस का प्रदर्शन तो उससे ज्यादा बदतर हुआ। और कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है, अगर राहुल गांधी के साथ साथ राहुल गांधी की लीडरशिप में आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बद से बदतर होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। और आप कांग्रेस के साथ थे,
अच्छा, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि बीजेपी और जेडीयू जो थी वो कम से कम एकजुट थी, ये संदेश बिल्कुल साफ था। नहीं नहीं, वो लेकिन साथ शिवम थे। शिवम ठीक है, कांग्रेस का तो साथ था, लेकिन आरजेडी का तो मेन गढ़ है, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। यहाँ की जड़ जड़ से, यहाँ की जमीन जमीन से, गली गली मोहल्ले से एक तरह से अपने आप को कनेक्ट करती है। नहीं, मैं वही तो आपको मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वो कनेक्ट करें ना करें, वो पिछली बार की तरह एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। तो बिहार की जनता को धन्यवाद दिया गया है यहाँ पर। शिवम, आप समझा रहे थे कि किस तरीके से जो यहाँ पर फैक्टर रहे वो कहीं ना कहीं बीजेपी तोड़ने में, जेडीयू तोड़ने में कामयाब रही है। लेकिन अगर बात वहीं आरजेडी की जाए, जैसा कि नैना ने भी पहले कहा कि आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है वहां की, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस से अगर राहुल गांधी वहां पर गए, उन्होंने पदयात्राएं वहीं से शुरू की बिहार में, लेकिन उसका कोई खासा असर वहां देखने को नहीं मिला। खुद भी पंजे तक नहीं पहुंच पाए, 5 सीटों तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई मजाक बहुत बनाया जा रहा है, कह रहे राहुल गांधी ने उतर के मछली भी पकड़ी लेकिन वो वोटर नहीं पकड़ पाए, आप ये समझ लीजिए वोट्स नहीं जुटा पाए। ये देखिए तमाम चीजें की गई, लेकिन आप इसमें देखिए मिसमैच कहाँ पे होता है। या तो साथ हो तो पूरे साथ हो, ये आधा अधूरा रिश्ता क्या कहलाएगा फिर? आप ये समझिए, पहले साथ आते हैं, कैंपेनिंग में धुआंधार आगे रहते हैं। एक फायदा ये उनको रहा, आरजेडी को शुरुआत में कम से कम राहुल गांधी को चाहने वाले वो, क्योंकि राहुल गांधी तब लीड कर रहे थे, गाड़ी में आगे राहुल गांधी बैठे हुए थे और आप पीछे अगर देखेंगे तेजस्वी थोड़ा सा पीछे बैक सीट पर तेजस्वी बैठे हैं और पूरा मीडिया लाइमलाइट उनको मिल रहा है, लगातार उनको कवरेज मिल रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि इस बार बदलाव की बयार आएगी। लेकिन कई नेताओं को उतार भी तो दिया था, उनके वोटर के मन में भी तो नाराजगी होगी। पप्पू यादव को पप्पू यादव की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पप्पू यादव पर तो क्या क्या आरोप लगे थे, खैर वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। पप्पू यादव एक अलग शख्सियत के धनी है और काफी जाने भी जाते हैं, माने भी जाते हैं अपने सोशल वर्क के लिए भी, लेकिन विवादों में भी सबसे ज्यादा पप्पू यादव ही फंसते हैं। लेकिन आप देखिए पूरी कैंपेनिंग बड़ी धुआंधार हुई थी। ये वोट चोरी जो कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा, वोटाधिकार यात्रा। जी रोकना चाहेंगे आपको। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं पहले। कांग्रेस देश का विश्वास हो चुकी है, इस तरह का नेतृत्व जीत का चेहरा मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी और सुशासन। जनजाति समाज को क्या तोहफा दे रहे हैं आज? जनजाति समाज का हमारे दिल का, जनजाति के लिए तो हम सब हैं। तो उन्होंने भी वही कहा नैना कि बिहार की जनता की जीत है ये, कि बिहार ने इस बार बता दिया है कि उन्हें सुशासन चाहिए या करप्शन चाहिए, और बिहार ने इसी तरीके से इस चुनाव पर मोहर लगा दी है। किरण, हर मंत्री की तरफ से, हर नेता की तरफ से अब बिहार में सुशासन की बात की जा रही है, लेकिन इस बार जब पार्टी सरकार बना करके उतरेगी मैदान में तो बिहार की जनता के जो सपने हैं उसे साकार करते हुए नजर आएगी। हालांकि आएगी तभी उन्होंने शायद वोट दिया है इनको। बिल्कुल, जनता को भी उम्मीद यही है यहाँ पर मीनाक्षी की, जो आधार उन्होंने बनाया जिस जीत को लेकर के इतना दम भी भरा जा रहा था और अब देखिए मिठाइयां भी बट रही हैं, तो उसको यहाँ पर पूरा जरूर किया जाएगा और ये करना भी चाहिए। और यही दावे और वादे जो है तमाम पार्टियों की तरफ से चुनावी दौर में अपने मैनिफेस्टो के जरिए भी जो है वो किए जाते रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि दोबारा से आप समझिए कि जेडीयू को जबरदस्त यहाँ पर एक बम्पर जीत जो है वो यहाँ पर मिली है, क्योंकि जो नंबर्स हम तकरीबन देख रहे थे ये रिजल्ट आने से पहले वो 40 के करीब में थे, लेकिन 80 अगर पहुंचा है तो समझिए कि जनता को कितना विश्वास है। आपके साथ में दोबारा कनेक्ट होंगे। इस समय हमारे साथ में सीनियर लीडर अश्विनी कुमार चौबे जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आंकड़े अभी आए हैं 204 के पार पहुंचती हुई नजर आती है एनडीए, क्या कहेंगे इस प्रचंड बहुमत के लिए?
देखिए, मैं जनता को बहुत बिहार की जनता को बहुत प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। मैंने आपको जानकारी के लिए कि दूसरे चरण के चुनाव के दिन जब मैं भागलपुर में सपरिवार वोट डालने के लिए गया था और वोट डालने के बाद बाहर आया तो सारी मीडिया ने मुझसे पूछा क्या होगा। मैंने उस दिन कहा था कि 2010 की ओर हम बढ़ रहे हैं और प्रत्याशित विजय होगा और कहीं अतिशयोक्ति नहीं, हम 180 से 2000 को पार करने की स्थिति में है। ये जनता ने पूरा माहौल मैंने पूरे बिहार में घूम करके देखा था और निश्चित रूप में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प जो नरेंद्र भाई मोदी जी सारथी बनकर के इस रथ के सारथी, जहां नरेंद्र भाई मोदी की भूमिका कृष्ण के रूप में थी, वहीं भाई हमारे नीतीश कुमार की भूमिका अर्जुन की थी। तो ये दोनों भाई ने मिलकर के और तमाम एनडीए के पांचों पांडव ने कौरव पर को परास्त करने का काम किया है और जातिवाद को समाप्त करके विकासवाद को आगे बढ़ाने का काम, और ये है अश्विनी जी, आप बिहार की नस नस से वाकिफ हैं, रग रग से वाकिफ हैं। इस बार के चुनाव में आपको ऐसी क्या सबसे अलग खास बात लगी और जनता ने जो बढ़ चढ़कर वोट किया है, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई है, उसमें क्या सबसे प्रमुख वजह मानते हैं आप? देखिए, बिहार जो करता है देश उसको ग्रहण करता है। हम जेपी आंदोलन के सेनानी हैं और बिहार में 77 में भी देश में जो परिवर्तन हुआ बिहार ने अंगड़ाई लिया था और आज फिर से बिहार ने जो अंगड़ाई लिया है, ऊपर में पप्पू समाप्त और नीचे का लप्पू भी समाप्त और बगल में गप्पू जो बंगाल का है उसको भी समाप्त करेंगे और सप्पू को भी 2027 में समाप्त करेंगे। ये पप्पू लप्पू गप्पू सप्पू, ये खानदानवाद, ये जातिवाद के पोषक सनातनवाद ही भारत में छाएगा। बिहार में सनातन की जीत हुई है। जो मैंने कहा था गांधी मैदान में 2025 के 6 जुलाई को परशुराम जन्मोत्सव पर और महाकुंभ, सनातन महाकुंभ में हमने कहा था कि सनातन ही शाश्वत रहेगा और सनातन की जीत होगी। सनातन की जीत हुई है। लेकिन सत्य पर सबको समाप्त कर देंगे तो विपक्ष कहाँ रह जाएगा फिर? विपक्ष के लिए तो कुछ सीटें छोड़ेंगे या नहीं? देखो, विपक्ष के लिए सीटें रहती है। विपक्ष को जो उनके नस में ही, उनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, उनके डीएनए में ही अपराध है, उनके डीएनए में ही आतंक का माहौल है। ये लोग क्या कहेंगे? ये देश से माफी मांगे जो इस प्रकार की गंदी ओछी बातें सनातन के लोगों पर करते हैं, ये ओछी हरकतें करते हैं। प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले आज बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया है। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले को जवाब बिहार से मिला है। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाला एक भारतीय नारी, भारतीय संस्कृति को जिसने गाली देने का काम किया, ऐसे लोगों को करारी जवाब बिहार की जनता ने दिया है। बिल्कुल, आपने आरजेडी को इस तरीके से समेट दिया है कि इस बार तो जोड़ तोड़ की राजनीति के भी पूरे मायने खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया गया तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया, तो क्या अभी भी पार्टी में संशय बरकरार है सीएम पद को लेकर के कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है तो हमें थोड़ा झुकना होगा? भाई, कोई संशय की स्थिति नहीं है बीजेपी और एनडीए में। एनडीए पांचों भाई पांडव है और उधर कौरव है। आप ये जान लीजिए कि अर्जुन की भूमिका में हमारे नीतीश कुमार जी है और सारथी कृष्ण की भूमिका में नरेंद्र भाई मोदी है। तो यहाँ शक होने की क्या जरूरत है? पार्टी में नीतीश कुमार सीएम के तौर पर स्वीकृत कर दिए गए हैं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अश्विनी जी सीएम कौन होगा इस बार? सीएम कौन होगा इन पांचों भाइयों में से और डेप्यूटी सीएम कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है अश्विनी जी अब बिहार का? अरे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में थे हैं और रहेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये पूरी तरह से एनडीए का तय है, कोई इफ बट नहीं है यहाँ पे जी, कोई इफ बट नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। इफ बट नहीं है, इफ बट कुछ भी नहीं है। और चूंकि नीतीश कुमार अर्जुन है, वो अर्जुन धनुषधारी है, तो वो धनुषधारी अर्जुन जो करेंगे, वो जो भी तय करेंगे वो हम सब लोग मान्य होगा। अच्छा अश्विनी जी, आपने मुख्यमंत्री तो आपने बता दिया, क्या इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले पर बिहार जाने वाला है क्या? भाई क्या होगा ये तो पूरी तरह से
ये हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है, ये सुशासन की सरकार में पूरी तरह से जो शुचिता की सरकार बनेगी, सुशासन, और इसमें दागी लोगों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल हमारे यहाँ और है कोई दागी नहीं जी, मेरा एक और सवाल है अश्विनी जी आपसे कि एक तारीख दी गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से 18 तारीख की, इस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ बोलेंगे। अब तारीख वही होगी, जगह वही होगी, बस मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। तो 18 तारीख को क्या आप तैयारियां करेंगे? अरे मैंने उसी दिन कहा था, ये जिस दिन पोती दलील दे रहे थे बड़बोलेपन, मैंने कहा था कि बक्सर में फांसी का रास्ता तैयार होता है। इमरजेंसी में मैं जेल में तैयार किया था, मेरा वो कर्म भूमि है, और मैंने कहा था कि वो रास्ता बन के तैयार है फांसी का। और ये तमाम गठबंधन जो ठगबंधन है, जिसने सगों को ठगा, जिसने अपराध, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, दुराचार, बिहार के लोग उस दिन सदा के लिए उसी बक्सर के फांसी के रास्ते से लटकाने का काम ऐसे ठगबंधन को करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये बात आज सिद्ध हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। अब वोट चोरी पर भी आ गई है ये पूरी बात घूम फिर करके। चोर मचाए शोर, अरे भाई रामायण में है, जिसकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखे तीन तैसी।